मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी ईगाओं से महफूज ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कार्तिकेया का तबादला, नए कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से आर नागराजू मुकर्रर। बीजेपी व कांग्रेस, अवाम व किसान मुखालिफ, एक सिक्के के दो रुख। टीआरएस की तरक्कियात से कौमी पार्टियां खौफजदा, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। मुआशरे से बुराइयों का खात्मा और नौजवानों की इस्लाह हमारी और आपकी जिम्मेदारी। इसी मकसद से जमीयतुल उलमा की इस्लाह मुआशरा मुहिम, सदर जमीयतुल उलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह। गोविंदपेट एटीएम में सरके की नाकाम कोशिश, सीसी कैमरों के बावजूद सरके की कोशिश पर अवाम में ताज्जुब। सीसी फुटेज की मदद से पुलिस सारिकों की तलाश में। अब खबरें तफसील से। 5 सालों के बाद निजामाबाद सीपी कार्तिकेया व कामारेड्डी एसपी श्वेता के तबादले हुए। सीपी के हैसियत से नागराजू, एसपी के हैसियत से श्रीनिवास रेड्डी का तकर्रुर। तवील अरसा खिदमत अंजाम दिए कार्तिकेया व श्वेता रेड्डी के हैदराबाद व सिद्दीपेट तबादले। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया का तबादला हुआ। खिदमत अंजाम दिए 6 सालों के बाद जुमा की रात तबादले के अहकाम जारी हुए। रियासती हुकूमत 30 IPS ओहदेदारों के तबादले करने पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया को हैदराबाद जॉइंट कमिश्नर की हैसियत से मुंतखब किया। 11 अक्टूबर 2016 को निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट कायम होने पर पहले कमिश्नर की हैसियत से कार्तिकेया को मुंतखब किया गया और 2 साल कबल कार्तिकेया को DIG की हैसियत से प्रमोशन दिया गया, मगर पोस्टिंग नहीं दी गई और ज़िले में 5 साल खिदमत मुकम्मल करने वालों में SP या फिर कमिश्नर कोई भी नहीं और तकरीबन 6 साल अपनी खिदमत अंजाम दिए। कार्तिकेया को हैदराबाद तबादला करते हुए उनकी जगह CID में SP की हैसियत से काम किए KR नागराजू को मुंतखब किया गया और निजामाबाद पहले कमिश्नर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दिए। कार्तिकेया काफ़ी मिलनसार व खुश अखलाक रहे। इख्तिदारी पार्टी कायदीन के साथ मिलकर अपनी खिदमत अंजाम देने के इन पर इल्ज़ामात लगाए गए और सिरकुंडा मंडल नियावंदी की रहने वाली ममता के कत्ल का केस 1 साल का अरसा गुजर जाने पर भी हल नहीं हुआ। सेट दरियाफ्त करने पर भी कोई नतीजा अक्सर न होने से CID के हवाले किया गया, मगर केस की एकसुई नहीं हुई। इस केस ने सियासी तौर पर सनसनी फैला दी। कमरपल्ली हस्सा कोतुर में बीजेपी कारकुन के कत्ल केस में अवाम ने पुलिस को आड़े हाथों लिया और जिला मुस्तकर में नौजवान चाकुओं से हमला करते हुए 2 कत्ल करने का मामला शहर के रेलवे ग्राउंड में हुआ। डिचपली कौमी शाहरा के पास 3 अफराद का कत्ल इसी माह हुआ। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद से ही मुलजिमान पर PD एक्ट दर्ज होने का आगाज हुआ और निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मुंतखब हुए KR नागराज 1990 में SI की हैसियत से पुलिस में शामिल होते हुए वरंगल में SI, इसके बाद CI की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और वरंगल ईस्ट जोन DCP की हैसियत से काम किए। नॉन कैडर SP की हैसियत से मौजूद नागराजू को हाल ही में IPS की हैसियत से प्रमोशन देते हुए निजामाबाद के कमिश्नर की हैसियत से मुंतखब किया गया।
बांसवाड़ा शहर में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के एसआई तबादले पर मुख्तलिफ अफराद अपने ज़िलों को जाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे। बांसवाड़ा डिवीज़न महकमे में भारी पैमाने पर तबादले करने के रियासती हुकूमत के अहकामात को अमल में लाया गया। पुलिस महकमे में जोनल के हिस्से से तबादले करने से कामारेड्डी ज़िला बांसवाड़ा डिवीज़न में पुलिस महकमे में वाक़े 9 पुलिस स्टेशन के 3 CI, 10 ASI, 177 कांस्टेबल्स के तबादले किए जा रहे। इनमें से ज़्यादातर अफराद शहरों को तरजीह देने की मालूमात हुई। 1989 बैच में SI के हैसियत से सिलेक्ट हुए B श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा SI की हैसियत से 1991-92 में खिदमत अंजाम दिए और अब कामारेड्डी SP की हैसियत से तबादले पर है। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने आवाम को पेश की क्रिसमस की मुबारकबाद। मरकज की बीजेपी को बताया किसान मुखालिफ। कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख। TRS की स्कीमात व तरक्यात से दोनों ही कौमी पार्टियां खौफजदा। MLA जीवन रेड्डी का सीधा वार। रुकने असम्बली आरमूर व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद CLP दफ्तर पर क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए सहाफ़ियों से मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस व बीजेपी कायदीन TRS के तरक्याती कामों को देखते हुए बौखलाहट का शिकार होकर TRS हुकूमत के खिलाफ गैर गलत बयान दे रहे। तेलंगाना हुकूमत किसानों को बेहतरीन स्कीमात पहुंचाकर तरक्की दे रही। रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरक़ी व दीगर कई स्कीमात से मुस्तफ़िद कर रही। लेकिन कांग्रेस के रेवंत रेड्डी और बीजेपी कायदीन तरक्याती कामों से ज़हनी अदम तवज़ुन का शिकार हो रहे और धान की खरीदी के मुतालिक गैर गलत बयान दे रहे। हालांकि तेलंगाना रियासती हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत को तहरीरी तौर पर धान के फसल की खरीदी की गुजारिश की। इसके अदम तकमील पर खुद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंदिरा पार्क पर अरकान असम्बली वुज़रा के साथ धरना देते हुए मरकज़ी हुकूमत से धान की खरीदारी करने के लिए दबाव डाला और इस मुतालिक TRS MP ने दिल्ली पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। लेकिन मरकज़ी हुकूमत अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए। बीजेपी हुकूमत किसान मुखालिफ हुकूमत है। इस हुकूमत ने पंजाब रियासत के किसानों को 18 माह तक एहतजाज करने पर मजबूर किया। इस एहतजाज में 700 से ज़ायद किसानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। जीवन रेड्डी ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन को अपनी ज़बान काबू में रखने का सख्त इंतबाह दिया। कांग्रेस लोफर जोकर्स का जैसा बात कर रही। पैडी प्रोक्यूरमेंट के ऊपर हमने बात कर रहे 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में धरना भी करे, बात करे, फिर बाद में हमारा CM साहब भी डायरेक्ट धरना में आके बात करे। ये पैडी प्रोक्यूरमेंट जो है खरीद लेना बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे। 7 बार लेटर भी लिखी। हमारा MPs उन्होंने भी पार्लियामेंट में बात की। वो होने के बाद में और MPs मिनिस्टर्स आल्सो वेंट टू द दिल्ली, प्लीज बाय द राइस बोल के बोले। फिर बाद में भी अभी तक उसको जवाब नहीं आया, लिख के भी नहीं दिया। फिर भी हमने वापस आया, कृषकों से, फार्मर से और लेबर से लगाए, सो आज तक कौन सा भी स्टेट नहीं। शराब नोशी, सट्टाबाजी, मटकाबाजी, हुक्का नोशी एक फैशन बन चुका, जिनसे मुआशरे को पाक करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी। इसी मकसद के तहत जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम इस्लाह मुआशरा शौर बेदारी मुहिम का आगाज़ किया गया। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद मौलाना सैयद समीउल्लाह का बयान। मुल्क की सबसे बावक़ार मुनज़्ज़म जमात जमीयतुल उलमा ने बासाब्ता इस्लाह मुआशरा कमेटी तश्कील देकर समाज और मुआशरे से बुराइयों और बदउनवानियों का खात्मा करने के लिए सरगर्म हो चुकी। इन ख्यालात का इज़हार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी में मुनाकिदा शौर बेदारी प्रोग्राम और मीडिया से खिताब करते हुए कहा और नौजवानों ने निज़ामाबाद से अपील की कि वो सालेह मुआशरा और अच्छी सोसाइटी की तश्कील के लिए अपने आप को पेश करें। इंसदाद जराइम और मुआशरे के सुधार के लिए जनाब मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने मंडल शौर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद करने का फ़ैसला किया, जिसके लिए अलहाज हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी कोशा है और मेहनत कर रहे। इस मौके पर मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ने कहा कि समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही जिनसे हमारे दीन व मज़हब पर दुश्मनाने इस्लाम आसानी से उंगली उठा रहे। इसके लिए हमें अपने आप को इस्लामी तर्ज ज़िंदगी अख्तियार करते हुए रस्म व रिवाज और दीगर मौक़ों पर होने वाली ख़राबियों से इज्तिनाब करना लाजमी है।
इस्लाह मुआशरा कमेटी के ज़िला सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी ने कहा कि इंशाअल्लाह मोहल्लावारी सतह पर मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान और उल्मा व आइमा इकराम के हमरा बहुत जल्द एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें मुल्क व मिल्लत और कौम मुस्लिम के सुधार और नौजवानों के औकात के सही इस्तेमाल के हवाले से मुशावरत करके जमीयतुल उलमा के तहत कोई लाहिया अमल तैयार किया जाएगा ताकि हम अपने बच्चों को लेकर एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। मौलाना अरशद अली कासमी ने कहा कि आज शराब नोशी, क्रिकेट मैच व दीगर खेलों पर सट्टा और रोज़मर्रा मजदूरी करने वाला तबका मटकाबाजी व दीगर बुराइयों में अपनी दौलत लगाकर ज़िंदगियों को दाव पर लगा रहे। हक्का नोशी को एक फ़ैशन तस्वुर किया जा रहा, नया साल मनाने की तैयारियां की जा रही। ये सब गैर इस्लामी और गैर अखलाक़ी रिवाज है जिनसे मुआशरे को पाक करना हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। हम सब मिलकर इस तरह मोहल्ला मोहल्ला मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह बुराइयों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इस मौके पर सदर बैतुल माल सोसाइटी जनाब यहिया ज़फ़र, मौलाना एजाज़ कासमी, मौलाना मुबीन कासमी, मौलाना क़मरुद्दीन कासमी, मौलाना अब्दुल नासिर कासमी, मौलाना अलमास कासमी, हाफिज़ आमिर, हाफिज़ अब्दुल वली, हाफिज़ इब्राहिम, हाफिज़ नसीमुल्लाह कासी, मौलाना सादिक कासमी, हाफिज़ अकीलुद्दीन और इस शहर के दीगर उलमा इकराम व हुफ़ाज़ अज़्ज़ाम ने शिरकत करते हुए इस्लाह मुआशरा मुहिम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मक्का मस्जिद से ये प्रोग्राम का आगाज़ किया गया कि कुछ बैनर की शक्ल में माशरे में जो बुराइयां आम हो रही हैं, जहेज़ का मसला है, इसी तरह नशाबंदी का मसला है, इसी तरह शराब का मसला है, बेपर्दगी का मसला है, हमारे नौजवान बच्चों में बच्चियों में जो अखलाक़ी बुराइयां पैदा हो रही हैं। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको एक मजलिस में या एक मौके पर ज़िक्र नहीं किया जा सकता। गर्ज़ ये है कि हम पूरी उम्मत की और पूरे हमारे शहर के मुसलमानों की, ये हमारे जो है उलमा कराम की पूरी जमात है, हम हर महल्ले में इस्लाह माशरा का जलसा कर रहे हैं। कमेटियाँ इस्लाह माशरा की बनाई जा रही हैं। एक मरकज़ी कमेटी ज़िले के लेवल पर बनाई गई है। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से जो इस्लाह माशरा की मुहिम शुरू की गई है, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आज हम जब अपने माशरे का जायज़ा लेते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी बुराइयों में हमारे नौजवान मुलविस होते जा रहे हैं, जिसका तज़किरा करते हुए भी हमको तकलीफ़ होती है। दरगाह हज़रत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर की उर्स तकरीब, सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन ने हाज़िरी दी और अक़ीदत की चादरें पेश करते हुए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर ने भी दरगाह पर दी हाज़िरी और गुलाए अक़ीदत पेश की। औलिया अल्लाह के आस्ताने फैज़ व बरक़ात का ज़रिया और आपसी इत्तेहाद व एकजहती के फ़रोग़ का ज़रिया, मुनव्वर अली का इज़हार। शहर के कंटेश्वर के इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो शहर की कदीम व मारूफ दरगाह है और जहां हर रोज़ बिलखुसूस जुमा के मौके पर काफ़ी बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद हाज़िरी देते हैं और मुरादें पाते हैं। दरगाह हज़रत सैयद शाह कमाल बियाबानी के 2 रोज़ा उर्स तकरीब का जोश व अक़ीदत के साथ एहतमाम क्या। इस सालाना उर्स में सैकड़ों की तादाद में बिला लिहाज मज़हब अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और दरगाह पर हाज़िरी दी। फातिहा क़वानी व नज़राने पेश किए। 31वें डिवीज़न एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने भी इस उर्स तकरीब में अपने साथियों के साथ शिरकत की और दरगाह पर हाज़िरी दी और गुलाए अक़ीदत पेश किए और अमन, सलामती, भाईचारगी, खैर के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और मुनव्वर अली की जानिब से दरगाह पर आने वाले अक़ीदतमंदों में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर बात करते हुए मुनव्वर अली व दरगाह के ज़िम्मेदारान ने बताया कि औलिया अल्लाह के आस्थानों पर हाज़िरी देने से दिली व रूहानी सुकून हासिल होता है और अक़ीदतमंद हाज़िरी देते हैं और मुरादें पाते हैं। औलिया अल्लाह के आस्थाने फैज़ व बरक़ात का सरचश्मा है और एकजहती के फ़रोग़ का ज़रिया होने का एहसार किया। इस मौके पर मुनव्वर अली के हमरा मोहम्मद जमील, हाजी अब्दुल बासित, अहमद रज़ा, जावेद फर्नीचर, सालम चौश, सद्दाम कुरैशी, शेख ज़फ़र, इरफान कुरैशी, आमिर कुरैशी और इरफान मिस्त्री व दीगर मौजूद थे। तमाम लोगों को संदल मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। हज़रत कमाल शाह बियाबानी का उर्स मुबारक शरीफ हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से हुआ है। इस साल काफ़ी लोग आए हैं, कदीर तादाद में पब्लिक आई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यहाँ से फ़ैज़ होकर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
और यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम हुआ है। ज़ाहिरीन की तरफ से बहुत कुछ इंतज़ाम करे हैं ज़ाहिरीन यहाँ पर, और हमारे साहब लोग भी आए हुए हैं, मुनव्वर अली साहब लोग, सब लोग आए बारगाह पर जाकर हाज़िरी वगैरह दिए हैं। हाज़िरी वगैरह कबूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कामारेड्डी में जलसे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और हमारी जिम्मेदारियों का इनेकाद। दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस मौलाना सलमान बिजनोरी साहब होंगे मेहमान खुसूसी। मुफ्ती इमरान खान कासमी ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आम मुसलमानों में काम करने के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामारेड्डी के ज़ेरे एहतमाम शहर कामारेड्डी के मुख्तलिफ मोहल्लों और देहात में कारकुनान व ख़द्दाम में मजलिस उलमा इकराम की रहबरी से मुस्तकिल जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली खाजिन मजलिस के मकान पर मुअस्सिर शहरियान का इजलास जनाब मोहम्मद अनवर साहब दामद बरकातहुम रुकने तासीसी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कामारेड्डी व नाज़िम मदरसा दारुल उलूम हलीमिया निज़ामपेट की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस इजलास से खिताब करते हुए मुफ्ती इमरान खान कासमी मुबल्लिग़ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट कामारेड्डी ने कहा कि ये ख़त्म नबूवत का अक़ीदा हमारी बुनियाद और असास है। जैसे जिस्म बग़ैर रूह के कोई माना नहीं रखती, ऐसे ही अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बग़ैर हम बेजान हैं। लिहाजा इसकी अहमियत को समझे, अपने अंदर एहसास ज़िम्मेदारी का जज्बा पैदा करे और इस मौजू पर काम करे। आज नौजवान नस्ल इर्तिदाद का शिकार हो रही, इसकी वजह यही है कि हमने इस अक़ीदे की अहमियत को नहीं समझा और फिर फितने में मुब्तला हो गए। लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि इस अक़ीदे का बुनियादी इल्म कम अज़ कम ज़रूर हासिल करें, वरना महदवियत, खादियानियत, शकीलियत और फयाजियत जैसे गुमराह अक़ायद के हामिल लोगों से मुतासिर हो जाएंगे और अपना ईमान तबाह कर लेंगे। हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी हिफ्ज़ुल्लाह नासिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट कामारेड्डी ने तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल सिरसिला रोड कामारेड्डी में 21 जनवरी 2022 मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट कामारेड्डी का इजलास आम मुनाकिद होगा। जलसे की सरपरस्ती दक्कन के मुमताज़ बुज़ुर्ग आलम दीन अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मुफ्ताही दामद बरकातहुम सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हैदराबाद फरमाएंगे और अमीदुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन साहब रहमानी दामद बरकातहुम सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा व सरप्रस्त मजलिस हाज़ा सदारत फरमाएंगे। जबकि मेहमान खुसूसी के हैसियत से दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना सुलेमान बजनूरी साहब दामद बरकातहुम खलीफाए हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मजदीदी दामद बरकातहुम तशरीफ़ लाएंगे और खुसूसी खिताब भी फरमाएंगे। इजलास में हाफिज़ मुश्ताक हलीमी, हाफिज़ यूसुफ अनवर हलीमी, हाफिज़ अब्दुल वाजिद अली खान हलीमी, मोहम्मद जावेद अली, मिर्ज़ा हफीज़ बेग, मोहम्मद सलीमुद्दीन, डॉक्टर जमाल एमडी व दीगर मौजूद थे। वाज़िह है कि मौलाना नज़रुल्लाह कासमी ने इफ्तिताही कलमात पेश किए। हाफिज़ अदनान ज़ाकिर हुसैनी की क़िराअती कलाम पाक और हाफिज़ ख्वाजा यासीन हलीमी की नात शहीदीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इजलास का आगाज़ हुआ। मौलाना मंजूर आलिम मज़ाहिरी ने जलसे की कार्रवाई चलाई। अलहाज सैयद अज़मत अली साहब ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अलहाज मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सदर इजलास की दुआ पर इजलास अख्तिताम को पहुँचा। इस अकीदे की अहमियत को हम सबको समझने की ज़रूरत है। यहाँ बयान मकसूद नहीं है, मकसूद ये है कि हम सब के अंदर एहसास जिम्मेदारी का जज्बा पैदा हो, हम सब के अंदर एहसास हो अपनी अपनी जिम्मेदारी का। बहैसियत मुसलमान होने के हर मुसलमान की जिम्मेदारी है अकीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में काम करना। अकीदे ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में काम करना किसी तंजीम और फर्द की जिम्मेदारी नहीं है, हर गैरतमंद मुसलमान की जिम्मेदारी है जिसके अंदर गैरत बाकी है। हम सब इसको बुनियाद और इसकी अहमियत को समझे। हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां इसके लिए दी है। तलबा की हौसला अफजाई और तलबा को आला मुकामात तक पहुंचाना ही मकसद। बोधन एमएलए शकील आमिर के अहकामात पर इंटरमीडिएट में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली तलबा व तालिबात को तहनीत पेश की गई ताकि तालिबात बुलंद हौसले के साथ मजीद तालीम के मैदान में आगे बढ़े। बोधन टीआरएस कायदीन का इजहार। बोधन शहर में इंटरमीडिएट में रियासती सतह पर निशानात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर की हिदायत पर तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें टीआरएस कायदीन, टीआरएस माइनॉरिटी सेल टाउन सदर एनआरआई बाबा, काउंसलर मोहम्मद अशफाक, हरकियाती कायद व समाजी कारकुन मोहम्मद समी, एनआरआई मोहम्मद रफ़ीक, सैयद आरिफ व दीगर ने शिरकत की
और बोधन के स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज की 2 तालिबात जिन्होंने स्टेट रैंक हासिल किया। काबिल तालिबात को मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की और बताया कि तलबा को तालीमी मैदान में परवान चढ़ाने और हौसला अफजाई के लिए एमएलए शकील आमिर की क़यादत में इक़दामात किए जा रहे। नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम। सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। शहर निजामाबाद, नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा ज़ेर मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरकों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबालें, बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। मोहब्बत व रहम और अमन की मिसाल ईसा मसीह से ही है। हर अमराज से अवाम को बचाने के लिए क्रिश्चियन तबका प्रार्थनाएं करे। MLC विजयगौड़ ने ख्वाहिश जाहिर की। ईसा मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ने और खुशियों के साथ जिंदगियां गुजारने की क्रिश्चियन तबके को मशवरा दिया। डिचपली मंडल के भरदीपुर गांव में वाक़ CSI चर्च में क्रिसमस तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। क्रिश्चियन तबके ने सुबह ही नए मलबूसा ज़ैबतन के चर्च पर शिरकत की और ईसा मसीह का कीर्तन अलाप करते हुए खुसूसी प्रार्थनाएं की और एक दूसरे को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद दी।
इस तकरीब में MLC वीजी गॉड ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने क्रिश्चियन तबके के साथ मिलकर केक काटा और उन्हें क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद दी। इसके बाद इन्होंने कहा कि ईसा मसीह की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाने से मसरत हो रही और ईसा मसीह अपने मजहब व कुर्बानी की मिसाल लेने का एहसार किया और अवाम पर अपनी मोहब्बत दिखाते हुए कोरोना के थर्ड वेव का खात्मा करने और इस वायरस से हर एक को बचाने के लिए खुसूसी प्रार्थनाएं करने की ख्वाहिश जाहिर की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए MLC वीजी गॉड को भरदीपुर सरपंच, पास्टर व संगम मेम्बरान ने भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस प्रोग्राम में मंडल TRS कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। पोस्टर्स की इजराई में जनवरी 3 और 4 तारीख में CPM इजलास को कामयाब बनाने की जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने तरगीब दी। शहर में कई मसाइल दरपेश होने पर खासकर रेलवे कमान के लिए डबल लाइन कायम करने में मरकजी हुकूमत लापरवाही जताने का इजहार किया। जनवरी 3 और 4 तारीखों में CPM निजामाबाद जिला इजलास बुलंदशहर में लगाया जाएगा और इन इजलास के पोस्टर का पार्टी ऑफिस में इजरा किया गया। इस मौके पर CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों से चलाई गई मुहिम पर गौर करते हुए मुस्तकबिल में तहरीक चलाने के लिए मंसूबे तैयार करने का इजहार किया। इस इजलास में रियासती सेक्रेटरी वो एस रमा शिरकत करने की बात बताई और 3 तारीख को लगाए जा रहे इजलास में पार्टी खैर ख्वाह कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की तरगीब दी। అనేక ప్రజా ఉద్యమాలని అట్లాగే సేవా కార్యక్రమాలని చర్చించుకొని వాటి ఫలితాలని సమీక్షించుకొని భవిష్యత్తులో ఈ జిల్లాలో ప్రజా సమస్యలపైన ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడంతో పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుసరించేటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల మీద ప్రజల్ని సమైక్యం చేయడం కోసం ఈ మహాసభలు దోహదపడతాయి। ఇప్పటికే ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అనేక పెండింగ్ సమస్యల్ని అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం గాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గాని నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాయి। ప్రధానంగా ఈ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే రైల్వే డబుల్ లైన్ ని ఏర్పాటు చేయడంలో గాని అట్లాగే మూసివేసినటువంటి నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ, నిజామాబాద్ కోఆపరేటివ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీని తెరిపించడంలో గాని అట్లాగే ఈ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడి సాధిస్తామని ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన ఎంపీ అరవింద్ గారు ఇచ్చిన హామీ పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు, పసుపు శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో తీవ్రమైనటువంటి నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శించారు। వీటికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు అనేక ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు। नए दौर के आगाज में CMC कंपाउंड को तारीखी मिसाल कायम करवाई जाएगी। CSI मेदक P सालमन राज का बयान। CMC मेडिकल कॉलेज के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए 1000 तलबा को हॉस्टल की सहूलियात देने के लिए मंसूबा तैयार करने का ऐलान किया। डिचपली मंडल मुस्तकर के CMC कंपाउंड में वाक़ CSI चर्च में क्रिसमस तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बिशप रेवरेंड डॉक्टर AC सालमन राज जोड़े ने शिरकत की। चर्च कमेटी ने उनका वालाना इस्तकबाल किया। इसके बाद बिशप जोड़े को भारी पैमाने पर तहनीत दी गई और CSI कंपाउंड के दोनों चर्चों में खुसूसी प्रार्थनाएं की गई। क्रिसमस ग्रीटिंग व क्रिसमस पैगाम को सुनाया। इस मौके पर P सालमन राज ने कहा कि गुज़िश्ता 75 सालों की तारीख रकम करने का एहसास CMC कंपाउंड को है। इस एहसास में शिरकत करने का मौका देने से ईसा मसीह का इज़हार तशक्कुर करने का एहसार किया और CMC मेडिकल कॉलेज के कामों को जल्द आगाज़ करने की बात बताई। तकरीबन 1000 तलबा को सहूलियात देने के लिए, हॉस्टल की सहूलियात देने के लिए कोशिश करने का एहसार किया और CMC कंपाउंड को रियासत भर में अव्वल दर्जा दिलवाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में पास्टर्स, CMC कंपाउंड संगम मेम्बरान व दिग्गज ने शिरकत की। वसी सड़क की तामीर से आमदोरफ्त में राहत, लेकिन सेंट्रल लाइटिंग व डिवाइडर की अदम तामीर की वजह ट्रैफिक निज़ाम में खलल। दुकानदारों की जानिब से सड़क के किनारे कब्ज़ेजात से सड़क तंग हो रही। डिवाइडर्स तामीर करते हुए मुसाफिरीन को राहत देने का मुतालबा। डिचपली मंडल मुस्तकर के रेलवे स्टेशन के करीब वसी व अरीज सड़क की तामीरात की गई और सड़क की तामीर से राहगीरों को तो सहूलत मिली, लेकिन बाज़ दुकानदार सड़क के किनारे कब्जा करते हुए सड़क को फिर से तंग बना रहे और इस सड़क पर डिवाइडर्स की अदम तामीर व सेंटर लाइटिंग न होने की वजह अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात और हादसात का ख़तरा है, जिस पर ग्रीन यूथ सोसाइटी सदर इमरान ने नाराज़गी जाहिर की और हुकाम से मुतालबा किया कि डिवाइडर्स तामीर करते हुए सड़क के दरमियान शजरकारी और लाइटिंग नस्ब करें ताकि हरिताराम का मकसद पूरा हो और सड़कों से कब्जा बर्खास्त करने का भी मुतालबा किया। डिचपली रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हो रहे, रोड सब जने कब्जा कर लिए यहाँ पे शटरा बन के
और डिवाइडर बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी प्रेस में दिए डिवाइडर के वास्ते, कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले रहे। बहुत ज़रूरी है डिवाइडर, यहाँ पे डिवाइडर बनना। और अपने ग्राम पंचायत जीपी से लेके बैंक तक डिवाइडर नहीं है यहाँ पे। डिवाइडर बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले यहाँ सीसी कैमरे लगाए थे, वो भी बंद हो गए। उसका भी काम ज़रूरी है करना। क्यों बोले तो यहाँ पे कॉलेजेस, MRO ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बहुत से ऑफिस भी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पब्लिक प्लेस है। गोविंदपेट गांव में इंडियन वन ATM सेंटर में 2 सारिकीन सरके में नाकाम। सीसी कैमरे नस्ब करने पर भी बाज़ाब्ता सरका करने की कोशिश करने पर मुकामी अवाम ने हैरत जाहिर की। सीसी फुटेज को देखते हुए पुलिस ने सारिकीन को पकड़ने के लिए तहकीकात शुरू की। आरमूर मंडल गोविंदपेट गांव की अहम सड़क के पास मौजूद इंडियन वन ATM सेंटर में सारिकीन ने सरका करने की कोशिश की। जुमा की आधी रात ATM मशीन की तोड़फोड़ करने की नाकाम कोशिश की गई और ATM मशीन तोड़फोड़ के बावजूद ना खुलने से सारिकीन वापस लौट गए। हफ्ते की सुबह गांव के अवाम ने इस मामले पर गौर करते हुए मुकामी पुलिस स्टेशन को इत्तला दी। गांव में लगातार सरके होने और रोकथामी इक़दाम लेने पर भी नताइज बरामद न होने से मुकामी अवाम ने अफसोस जाहिर किया और सीसी कैमरे लगाने पर भी कोई नतीजा हासिल न होने पर अफसोस जताया और सड़कों की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत में मौजूद सीसी कैमरा कंट्रोल रूम में जांच करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम करने की अशद ज़रूरत होने का अवाम ने ख्याल जाहिर किया और इस सीसी कैमरा कंट्रोल रूम में जांच करने के लिए एक अफराद को मुंतखब करते हुए तनख्वाहें देने पर ही मसले की यकसूई मुमकिन होने का इजहार किया। अवाम की फरियाद पर SHO सिद्धेश्वर SI यादगीर गौड़ ने चाय मौके पर पहुंचकर ATM की तोड़फोड़ के मुतालिका सीसी फुटेज की जांच की और नामालूम सारिकीन पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इजहार किया। बांसवाड़ा शहर में क्रिसमस तकरीब अकीदत के साथ मनाई गई। खुसूसी प्रार्थनाएं करते हुए केक काटा और एक दूसरे को दी मुबारकबाद। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा में वाक़ चर्च में क्रिसमस तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। क्रिश्चियन भाई बहनों ने खुसूसी प्रार्थनाएं की। इसके बाद केक काटते हुए एक दूसरे को खिलाते हुए क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत की और तेलंगाना हुकूमत बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अपनी खिदमत अंजाम देने का एहसास किया। इस मौके पर DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने चर्च की तामीरात के लिए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 25 लाख रुपयों की मंजूरी देने की खुशखबरी सुनाई और इस प्रोग्राम में TRS कायदीन व कारकुनान व क्रिश्चियन भाइयों ने शिरकत की। యావత్ ప్రపంచం మొత్తము పండగ వాతావరణం. ఎందుకంటే మనకందరికీ తెలిసిందే జీసస్ పుట్టిన దినాన్ని పట్టుకుని మనము ఈరోజు క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ యావత్ ప్రపంచ దేశాలు అందరం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. జీసస్ ఆయన వల్లే ఈరోజు మనం అందరం ఆయన ఆశీర్వాదంతోనే ఈరోజు మన జీవితం అనేది ఒక నడిపేయగలుగుతాం. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని కులాలకి సమానంగా చూసుకుంటున్నారు. చర్చ్ డెవలప్మెంట్కి మొన్ననే 25 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికంటే ముందు 5 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక 2 లక్షలు కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మన నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా भारत रत्न साबिका वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती तकरीब दोबाक में भारी पैमाने पर मनाई गई। उनके इख्तिदार में शिफाफ हुक्मरानी देने का बीजेपी मंडल सदर एल गंगारेड्डी ने सताइश की। दरपली मंडल के सरहदी दोबाक गांव में बीजेपी गांव का सदर के नरेश गौड़ के तहत भारत रत्न वाजपेयी की जयंती तकरीब के मौके पर यौम शफाफ इख्तिदार भारी पैमाने पर मनाया गया। पहले उनकी तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इसके बाद भारत माता जय की नाराबाजी की। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर एल गंगारेड्डी ने कहा कि मुल्क में शफाफ हुक्मरानी अंजाम दिए वाजपेयी को अवाम कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क की तरक्यात के लिए काफ़ी जदोजहद किए आला शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी होने की सताइश की। इसके बाद के नरेश गौड़ ने कहा कि भारत रत्न वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब दोबाक में भारी पैमाने पर मनाई जा रही और शिफाफ हुक्मरानी करते हुए अवाम के दिलों में वाजपेयी को अवाम कभी फरामोश ना करने का एहसास किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कार्तिकिया का तबादला, नए कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से आर नागराजू मुकर्रर। बीजेपी व कांग्रेस, अवाम व किसान मुखालिफ, एक सिक्के के दो रुख। टीआरएस की तरक्कियात से कौमी पार्टियां खौफजदा, आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी। मुआशरे से बुराइयों का खात्मा और नौजवानों की इस्लाह हमारी और आपकी जिम्मेदारी। इसी मकसद से जमीयतुल उलमा की इस्लाह मुआशरा मुहिम, सदर जमीयतुल उलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह। गोविंदपेट एटीएम में सरके की नाकाम कोशिश, सीसी कैमरों के बावजूद सरके की कोशिश पर अवाम में ताज्जुब। सीसी फुटेज की मदद से पुलिस सारिकों की तलाश में। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।